शुरू। चलिए चलिए बाबू, एक था ना गाना, लेंगे लेंगे देंगे देंगे, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे कर देते हैं आप लोग, है ना। आप लोग हमसे लीजिए देंगे देंगे, हम आपको कहेंगे देंगे देंगे, है कि नहीं। तो आप लोग क्या बोलिएगा, जोर से बोलिए, क्या कहिएगा, लेंगे लेंगे। हाँ कैसे, जोर से बोलिए। तो हम बोल रहे हैं देंगे देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दे रहे हैं हंसे, हम तो दे रहे हैं देंगे देंगे, ये वाला पढ़ाई वाला बात देंगे। देखिए ध्यान से सब कोई, कल आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। और उसमें मैंने 2 नियम बताया था कि आपको इतना ही याद रखना है कि 4 लाइन की कॉपी पे 3 ऐसे लेटर होते हैं कैपिटल लेटर्स में जो चारों लाइन पे लिखे जाते हैं, बोले थे। कैपिटल लेटर्स लिखावट की दृष्टि से अल्फाबेट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं 2 तरीकों से, एक कैपिटल लेटर्स में और एक स्मॉल लेटर्स में। और कल हमने पढ़ा दिया था कि कैपिटल लेटर्स जो लिखे जाते हैं ABCD, वो जो 4 लाइन की कॉपी होती है, उसमें मैंने कहा था कि आपको कि कितने ऐसे लेटर हैं जो चारों लाइन पे लिखे जाते हैं, 3 ऐसे लेटर। कौन कौन, GY और J, कंप्लीट हो गया। और बाकी कितने ऐसे लेटर हैं जो ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं, 23 यानी कि 23। तब हम अगर तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने ऐसे कैपिटल लेटर्स हैं जो नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं, वाह, एक भी नहीं। और कितने ऐसे लेटर हैं जो बीच के 2 लाइन में लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर्स, एक भी नहीं। क्लियर हो गया? आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब जरा आज हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर्स की। किसकी बात कर लेते हैं, स्मॉल। और स्मॉल लेटर आपको आता है लिखने के लिए, ABCD इस तरह से लिखते हैं आप लोग, ABCD ऐसे ही ना लिखते हैं आप लोग। तो सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में इस बात की चर्चा कर लेना। देखिए यह लेटर एक ऐसा लेटर है जो इंग्लिश के जो 4 लाइन है, जो इंग्लिश के 4 लाइन है उन पर कैसे लिखेंगे, उसमें सबसे पहला हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि बीच की 2 लाइनों में, बीच की 2 लाइनों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीच की 2 लाइनों में, 2 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स, आपको पता है कितना है से, कितना है, जोर से बोलिए। 13 लेटर है। बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कितने लेटर हैं, 13। 13 लेटर ऐसे हैं स्मॉल लेटर्स में, याद रखिएगा। स्मॉल लेटर में 13 ऐसे लेटर्स हैं जो बीच के 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। देखिए ये ABCD सबको लिखते हैं, सबको। कॉमन सेंस नहीं काम करता है। बताइए तो जरा सा, बीच में अगर किसी से पूछ दीजिए कि कितने ऐसे लेटर हैं जो मैंने स्मॉल लेटर में जो बीच के लाइनों में लिखा जाता है, अब वो गिनेगा, ये ऐसे लिखेगा। अरे भैया उसको याद रखिए, ये एकदम सबसे नॉर्मल सा चीज है जिसको जानना जरूरी है आप लोगों को। तो आपने बोला 13, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 4 लाइन की कॉपी बना लेते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए कौन कौन से 13 लेटर। अब यहां से देखिए ध्यान से, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, मेन लाइन हो गया मेरा ये। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है ये वाला हो गया, ये बढ़िया नहीं चल रहा है, और है दूसरा पेन, चलिए जो है चल रहा है उसी से हम लोग सहारा लेकर काम करें। और ये देखिए तीसरा लाइन हमने ऐसे खींच दिया, ये तीसरा लाइन हो गया। और एक बात देख लीजिए, फिर से चौथा लाइन हमने खींच दिया। क्या लाइन खींच दिया, चौथा। हमने प्रश्न क्या किया है कि बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स, और इसकी संख्या कितनी है, 13। आप उनका नाम जानते हैं क्या, जरा सा बोलिए तो फटाफट। सबसे पहले ए, बहुत अच्छा। ए को हम लोग क्या करते हैं, बीच के 2 लाइन में ऐसे लिखते हैं। उसके बाद बोलिए सी, हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए सी, देखिए आप याद रखिएगा ये 4 लाइन की कॉपी है। देखिए बीच में लिखा जा रहा है, किसमें लिखा जा रहा है, बीच में। और इसी को ऑर्थोग्राफी, यही सब चीज को जानने के लिए हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ते हैं। ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद बताइए
क्या है नाम उसका? ई। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए, क्या बात है, आई। उसके बाद बताइए, एम। एम। उसके बाद एन। उसके बाद ओ। देखिए ये सब बीच में लिखा जा रहा है, दो लाइन के बीच में है। उसके बाद बताइए, ओ के बाद आर। आर के बाद एस। एस के बाद यू। यू के बाद भी। उसके बाद डब्ल्यू। उसके बाद एक्स। आप देख लिए। और नंबर ऑफ काउंट मैंने इसका कितने नंबर है बताइए, काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 ऐसे लेटर हैं जो अंग्रेजी के बीच में लिखे जाते हैं, दो लाइनों के बीच में लिखे जाते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा लगा आप लोगों को? तो चलिए आप लोग करते रहिए। बीच में खपड़ा फोड़ते रहना है, ठीक है ना? खपड़ा फोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? सीखते जाइए, खपड़ा फोड़ते जाइए, है कि नहीं? और ज्यादा भी नहीं बजाना है, ज्यादा बजाने वाले में शामिल हो जाएगा तो फिर यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है ना? कान भर बजाना है, उत्साहित होने भर। ज्यादा बजाइएगा तो वो उत्साह नहीं है, फिर वो आपका जनरेट चेंज हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये तो हो गया, क्लियर हो गया इतना बच्चा सब हमारा? कहीं से किसी को दिक्कत? दूसरा नियम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, दूसरे नियम के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब हम वैसे लेटर्स के बारे में जानेंगे जो ऊपर के 3 लाइन को टच करता है। अब हम वैसे लेटर्स के बारे में जानेंगे जो ऊपर के 3 लाइनों को टच करता है। तो यहां पर हम लिखते हैं ऊपर के, कौन बोलता है बीच में भाई? क्या है जी, क्या दिक्कत है आपको? बीमारी है? हाँ तो स्थिर से रहिए। न्योता में जाना है? न्योता में नहीं जाना, कहीं खा पिए तो ध्यान से समझिए। और अबरी जहां कुछ काज करे ना तो दूध दे दीजिए बगले। ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स, जरा इसकी संख्या कितने बच्चे बता सकते हैं? कितना है? अरे भैया आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, थोड़ा 6 को 6 बोल दीजिए। ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कितने हैं? आ गया समझ में? अब इसके लिए भी क्या बना लेते हैं, जरा इसके लिए भी 4 लाइन बना लेते हैं कि पूरा एकदम राजा महाराज जैसा बैठा हुआ है। देखिएगा आप लोग, और यहां पे हम लोग 4 लाइन का तैयार कर लिए शेड्यूल। और अब हमको जानना है कि जो ऊपर के 3 लाइन, देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन है। और इन तीनों लाइनों को जो टच करे वैसे स्मॉल लेटर्स की संख्या आपने बताया कितना? 6। जरा नाम बताना कौन कौन? सबसे पहले आप लोगों ने कहा बी, लिख दिए। उसके बाद बताइए डी, बहुत अच्छा, डी। इसके बाद बताइए एच, और इसके बाद बताइए के, तो ये हो गया आपका के। उसके बाद बताइए ये हो गया एल। उसके बाद बताइए टी, तो ये लिख देते हैं हम टी। कितना हो गया टोटल मिला करके? 6 लेटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। यानी कि ऊपर के 3 लाइन को जो टच करता है वैसे लेटर्स की संख्या 6 है, जिसमें नाम आप लोगों ने बताया बी डी एच के एल टी। बी डी एच के एल टी आ गया समझ में? ये कंप्लीट हो गया ये। और ज्यादा वाला में नहीं शामिल हुई है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट अब पढ़ लेंगे वैसे कि वैसा लेटर जो नीचे के 3 लाइन को टच करे।
ये तो ऊपर के 3 लाइन को टच किया, नीचे के 3 लाइन को, नीचे के 3 लाइन को, 3 लाइन को टच करवा, नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स। अब इसकी संख्या बता दीजिए। तब तो बड़ा आसान है कि बाबू रे चाहे ऊपर का बोले या नीचे का बोले, हर स्थिति में 6 से 6 है कि नहीं? तो याद रहेगा। तो अब देख लीजिए, पहले इसका टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल। टेबल नहीं माने कॉपी बनाते हैं 4 लाइन का। टेबल का माने का 1 2 पढ़ाना है। हाँ, क्या पढ़ाना है? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब यहां पे समझिए, इसी को कहते हैं ऑर्थोग्राफी चैप्टर, ठीक है? और इसके बाद देख लीजिए जरा सा, ये 4 लाइन मेरा तैयार हो गया। अब 4 लाइन में अब नीचे के 3 लाइन, यानी कि ऊपर के लाइन को टच नहीं करना है। यहां से हरा, ये और ये 3 लाइन को टच करेगा। नाम बताइए उसका। है? पहले जी लिख दे। अच्छा, तो जी लिख दिए। जी, जी जे, ये हो गया जे, ठीक है? ये तो हो गया जी जे। ये क्या हो गया? जी जे, है कि नहीं? और बोलिए, और क्या नाम याद है? तो है पी भी है क्या? ये हो गया पी। आगे बोलिए, क्यू, क्यू हो गया। और बोलिए, वाई भी, वाई, जेड भी। वाह, जेड हो गया। वांट, जीजेपी। अभी मत कहिएगा बीजेपी, हम बोल रहे हैं जीजेपी, क्यूवाई जेड। क्या नाम है इसका? जीजेपी क्यूवाई जेड। आ गया समझ में? इसका नाम है जीजेपी क्यूवाई जेड। ये 6 ऐसे लेटर हैं जो देखिए 3 ही लाइन को टच किए ना, ऊपरे वाला लाइन को टच किए हैं। मजा आ गया? अब जरा गौर कर लेते हैं, वैसे लेटर जो चारों लाइन को टच करे, चारों लाइनों पर लिखे जाने वाले लेटर्स। क्या गुठो है? 1। तो बड़ा तेज है लड़का, बंद करवाइए। कितना है? 1। और देखिए इसको यहीं पे बता देते हैं। इसको कहां पे बता देते हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे एक ही जब है ये है तो यहीं पे हम बता देते हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 4 लाइन बना दिए, कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है? कौन ऐसा लेटर है जो चारों लाइन में लिखा जाता है? कौन सा है? हो गया, समझ में आ गया? अब देख लीजिए, तो यहाँ पे है 13, यहाँ पे 6 हो गया 19, और यहाँ पे 6 हो गया 25, और वहां पर 1 यानी कि 20। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? ये तो लिखावट की दृष्टि से समझ में आ गई बात? अब जरा पढ़ते हैं कि साउंड के आधार पर, किसके आधार पर? साउंड के आधार पर इंग्लिश अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? साउंड माने बोली के आधार पर। किसके आधार पर? आवाज के आधार पर, साउंड के आधार पर। समझे कि नहीं? यहाँ पे लेटर्स को जो देखे हम लोग, ये था राइटिंग के आधार पर, लिखावट की दृष्टि से। अब हम लोग देख लेंगे साउंड की दृष्टि से। कैसे? साउंड की दृष्टि से। अब यहां पर जरा सा एक बात पढ़ लीजिए। साउंड के आधार पर, आवाज के आधार पर, साउंड के आधार पर, समझ में आ रही है बात? इंग्लिश जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट
साउंड के आधार पर इंग्लिश अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। आ रहा है समझ में? अब हम लोग साउंड के आधार पर पढ़ लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, साउंड के आधार पर आप अभी समझे कि हमको कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। उस 3 भाग को भी ध्यान से समझिए कि कौन कौन सा भाग है। तो याद रखिए, सबसे पहला को कहते हैं वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर बोले तो हिंदी की अगर चर्चा करें तो हिंदी में स्वर कहा जाता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, यही सबको ना कहते हैं। क्या बाबू? साउंड कम हो रहा है तो ठीक है? हाँ, वॉवेल मीन्स क्या हो गया? स्वर। दूसरा हो गया आपका जिसका नाम है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। खाए वाला व्यंजन नहीं, व्यंजन। और तीसरा चीज होता है आपका, जोर से बोलिए, सेमी भावेल। सेमी भावेल को कहते हैं, सेमी माने अर्ध और भावेल माने स्वर, इसको कहते हैं अर्ध स्वर। कौन स्वर? अर्ध स्वर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा है। भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। आप जैसा कि जानते हैं कि भावेल कितने हैं? 5। नहीं जानते हैं क्या जी? भावेल कितने हैं? कौन कौन? एक में कैसे लपेट दिया? फिर से बढ़िया से बोलो। हाँ, पहला बोलिए। हम दूसरा बोले, पहला बोलिए। स्थिर हो जाइए, एकदम शांति शांति। उसके बाद एकदम शांति। उसके बाद एकदम शांत। उसके बाद तो बोला था ए आई ओ यू, चिढ़ा रहा था कि बोल रहा था ए ई आई हो यू। ए ई कोची है जी? बढ़िया से देखिए, सीन से बोलिए। ए, ये देखिए कब बता रहा है ए, क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले वॉवेल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? वॉवेल को। ए इधर देख, हम तुम्ही को देख रहे हैं, ठीक है ना? हम उसी को देखे रहे हैं, पूरा एकदम ऐसे करके बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है कि एकदम एकदम अब न तब निकल जाएगा। भोजन किया है ना? हो इधर देखिए, इस साइड में पूरे बच्चे बैठे, लड़के हैं, लड़का 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 सब इधर। आज इधर आगे 4 लड़का बैठा हुआ है। और इधर वाला क्या बोले? अब हम इधर तो प्योर लड़का, पीछे तक क्या जी? पीछे वाला बोले तो है, ये सब को क्या बोले अब हम? इसमें तो आगे से भाई बच्चा बैठा हुआ, पीछे सब लड़कियां हैं पूरा। लेकिन आज संख्या ज्यादा होने की वजह से हाँ। ध्यान से देखिए वॉवेल। देख इधर बाबू, तू देख बाबू रे, देखो इधर। पहला हम लोग वॉवेल देख लेते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। ए वॉवेल इज ए लेटर सबसे पहले इसकी परिभाषा दे देते हैं बढ़िया से, बोलिए ना। विच कैन बी प्रोनाउंस्ड समझ में आ रहा है बात? विदाउट
विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स, द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स। कोई दिक्कत? A vowel is a letter which can be pronounced without the help of any other letters। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के उच्चारण की सहायता से किया जा रहा हो उसी को क्या कहते हैं, वॉवेल। उसी को क्या कहते हैं, वॉवेल। लिख दें इसको, क्या, जिन अक्षरों का उच्चारण, समझ में आ रही है बात, बिना किसी दूसरे, देखो देखो इधर, बिना किसी दूसरे, तू ही बदमाश है, तू ही दूसरे अक्षर के, यह ना बदमाश जी, सीधा है और करा यह शब्द तो पिटवार पर लगा है। बिना किसी दूसरे अक्षर के उच्चारण की सहायता से, उच्चारण की सहायता से किया जा रहा है, सहायता से किया जाए, क्या कहलाता है, हाँ बहुत ठीक है ना। जो बिना किसी की सहायता से किया जाए, अ आ ई ए ई आई ओ यू, आ गया समझ में। उदाहरण के तौर पर क्या लिख दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, समझ में आ गया बात। अब जरा कॉन्सोनेंट को ले लीजिए, किसको ले लीजिएगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 19। वाह ठीक है। वॉवेल की संख्या कितनी है, 5। वॉवेल की संख्या कितनी है, 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 19। और सेमी वॉवेल की संख्या 2 है कि नहीं। तो चलिए कॉन्सोनेंट की हम लोग थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर देते हैं कि ये कॉन्सोनेंट इज ए लेटर, वही तरह से ये कॉन्सोनेंट इज ए लेटर which cannot be without the help of, ठीक है। a consonant is a letter, है ना, which cannot, छोड़ दीजिए उसको, निकाल लीजिएगा क्या, नीचे नीचे से नीचे से बैठ के, नीचे से बैठ करके निकाल लीजिए। प्रोनाउंस्ड, ढीला है ये है जी, है ना, ढीला है तो गिर जा रहा है बार बार। प्रोनाउंस, है ना, विदाउट, फिर से पढ़िए तो, ए कॉन्सोनेंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वॉवेल, एनी वॉवेल। अब इसका अर्थ समझिए, जिनका उच्चारण, व्यंजन वे अक्षर हैं कि जिनका उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना हो सके, वॉवेल की सहायता के बिना हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ए कॉन्सोनेंट इज ए लेटर which cannot be pronounced without the help of any vowel, जो किसी बिना, है ना, वॉवेल की सहायता से, है ना, प्रोनाउंस, उच्चारण किया जा सके, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट। अब देख लीजिए सेमी वॉवेल, सेम, हाँ इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा, कौन कौन उच्चारण हो जाएगा से बताइए। ए होइएगा तो बी सी डी, ई तो लिख दिए, ई एफ जी एच, आई तो लिखाइए गया, आई जे के एल एम एन, ओ हो गया, पी क्यू आर एस टी, यू तो लिखे दिए, भी।
डब्लू नहीं लिखना है, फिर हो जाएगा क्या चीज, डब्लू के बाद एक्स, वाई भी नहीं लिखना है और जेड। आप देखिए तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 को हो गया कॉन्सोनेंट। अब जरा हम लोग सेमी भावेल को पढ़ लीजिए। तो सेमी भावेल को क्या कहते हैं, अर्धस्वर, और इसकी संख्या कितनी है, 2। और कौन कौन है वो, डब्लू और वाई। कौन कौन है वे लोग, डब्लू और वाई। कौन कौन है, जल्दी से बोलिए, डब्लू और वाई। तो याद रखिए ये सेमी भावेल लेटर इसी तरह से लिख देते हैं, ये सेमी भावेल इज ए लेटर विच हैज ए भावेल क्वालिटी, which has a vowel quality। गुण उसका कैसा होता है, vowel की तरह। गुण कैसा होता है, vowel की तरह, पर बट है ना कॉन्सोनेंट फंक्शन। और वो काम कैसा करता है, कॉन्सोनेंट की तरह। मैंने देखिए समझ में, ये सेमी भावेल जो लेटर विच है जे vowel क्वालिटी, इसमें क्वालिटी गुण कैसा है, वॉवेल की तरह। गुण कैसा है, वॉवेल की तरह, बट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट फंक्शन, कॉन्सोनेंट फंक्शन। आप समझ में आ रहा होगा सबको। गुण कैसा, भावेल की तरह, और कार्य कैसा, फंक्शन कैसा, कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह। क्लियर हो गया। यानी कि सेमी भावेल ऐसे लेटर हैं जिनका गुण भावेल की तरह है और फंक्शन कैसा है, कार्य कैसा है, कॉन्सोनेंट की तरह। और ये क्या होते हैं, डब्लू और वाई। कौन है, डब्लू और वाई। आओ घुस सकते, उधर आओ घुस सकते, डब्लू और वाई। कट रहा है कि ठीक है, पूरा कट जा रहा है, तो हल्का सा ऊपर से नीचे कर दीजिए, हल्का सा। अब ठीक है, अब सही है ना, इसका चेहरा नहीं ना आ रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी भावेल है। अब देख लीजिए ये कब भावेल बन जाएंगे और कब कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, जरा इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। डब्ल्यू